हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, भदोई के गयूर मुसलमानों, दिन के इस तपते हुए वक्त और सूरज की चिलचिलाहट के बावजूद आप तमामी हजरात इस पिंडाल में जमा हैं, इस मैदान में जमा हैं। आमतौर पर तसव्वुर तो ये होता है कि दिन में जलसा सियासी लोगों का होता है, लेकिन आज हमने रिवायत बदल दी और ये साबित करना चाहा कि जो सुन्नी आशिक रात के ठंड में अपने नबी को सुन सकते हैं, वो सूरज की गर्मी में भी अपने आका को सुन सकते हैं। यकीनन हमारे जज्बों के इम्तिहानात होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह आपको हर इम्तिहान में कामयाबी अता करे। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। उकाब एक परिंदा है, बहुत ऊपर उड़ता है, लेकिन कभी कभार सुस्ती करके नीचे आ जाता है। उसकी उड़ान तो बहुत ऊपर है, लेकिन सुस्ती और काहिली से नीचे आ जाता है, तो बहुत तेज आंधियां चलना शुरू हो जाती हैं। तो जब आंधियां आती हैं तो उसकी फिर सांस घुटने लगती, वापस फिर अपने मुकाम पर जाता है, ऊपर चल जाता है, उड़ने लगता है। इसी को इकबाल ने कहा, ये इधर उधर से मुखालिफ सिमत से आने वाली हवाओं से न घबराए उकाब, ये जब कभी आती हैं आंधियां तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और लोग तो आज ये कह रहे हैं कि घर वापसी उन लोगों का दिया हुआ एक नाम है। मैं कहता हूं सच बात है, मुसलमान जिस घर को छोड़कर इधर उधर गया है, अल्लाह करे इसे घर वापसी दे दे, क्योंकि हमारा घर तो गुंबदे खजरा की छांव में है, और जहां हमारा बच्चा आ गया, मैं समझता हूं वो वापस घर आ गया। अजीजा ने गिरामी, एक ही बात है, इतना बड़ा मजमा, हर दिन मैं खिताब कर रहा हूं, हर दिन मैं लोगों से मुखातिब हूं, देख रहा हूं, लेकिन कहीं पर भी जज्बे में कमी नजर नहीं आई। हुजूर पाक के नाम पर बंगाल में भी वही जज्बा है, गुजरात में भी वही जज्बा है, कर्नाटक में भी वही जज्बा है, तमिलनाडु में भी वही जज्बा है, यूपी में भी वही जज्बा है। चाहे किसी भी खित्ते किसी भी इलाके का हो, नाम मोहम्मद में इस तरह से मचल जाना ये हर सुन्नी का शेवा है। लेकिन मसला सिर्फ इतना ही है, किसी शख्स को किसी ने कह दिया कि तू लंगड़ा है। बात पते की, तवज्जो से सुने। बैठे हुए थे साहब यहाँ कुर्सी पर, इनको किसी ने कह दिया आप लंगड़े हैं। तो एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, उसके बाद ये चलना ही छोड़ दिया, ये उठना ही छोड़ दिए। अरे लोग तो कह रहे मैं लंगड़ा हूं। लोगों के कहने की वजह से इन्होंने खुद अपनी मेंटेलिटी, दिमाग खुद ही ये बना लिया कि मैं लंगड़ा हूं। दुनिया तुम्हें लंगड़ा साबित करने की कोशिश कर रही है, भौंक भौंक करके, दज्जाली निजाम टीवी का, मीडिया का, कि तुम आतंकवादी हो, तुम टेररिस्ट हो, तुम दहशतगर्द हो। यही मिसाल। और मैं ये कहता हूं, मैं किसी दिन आकर के मौलाना से कहा, ये झूठे हैं, आप लंगड़े नहीं हैं, आप सिर्फ चल नहीं सकते बल्कि आप ठोकर भी मार सकते हैं। बस इसी चीज की जरूरत है। मैं आपसे कहता हूं, तुम लंगड़े नहीं हो, तुम लूले नहीं हो। अगर तुम लंगड़े ही लूले ही होते
तो फिर ये पूरी दुनिया तुमसे खौफजदा क्यों है? तुम्हारी दाढ़ियों से डरती क्यों है? तुम अगर कमजोर ही हो तो तुम्हारी टोपियां चुभती क्यों हैं? तुम अगर टूटे बिखरे ही हो तो तुम्हारी मस्जिदें गड़ती क्यों हैं? क्यों इस बात का दर्द है दुनिया को? हम तो मुट्ठी भर हैं मियां, छोटी सी जमात है, हमारी क़ियादत भी नहीं, हमारी सियासत भी नहीं, हमारी हुकूमत भी नहीं, लेकिन 24 घंटे मीडिया में हम ही हम हैं। बल्कि बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं हमारा नाम लिए बगैर उनकी दुकान नहीं चल सकती। उन्हें डिबेट करना पड़ेगा नमाज पर, अजान पर, दाढ़ी पर, बुरके पर, तलाक पर, मस्जिद पर। कभी सोचा क्यों इतना क्यों भौंकते हो मियां? हम तो टूटे हुए लोग हैं, हम तो कमजोर हैं। मेरे अजीजों, कभी कभार कुत्ते भौंक भौंक करके तुम्हें बताते हैं तुम इंसान हो। तुम हो सकता है भूल गए हो, तुम्हें भौंक भौंक करके बताया जाता है तुम क्या हो। मैंने बहुत गायराना तौर पर सोचा कि हमारे पास जब कुछ है नहीं तो हमारे ऊपर इतना डिबेट क्यों होता है, हमारा चर्चा इतना क्यों होता है, हमसे इतना क्यों डराया जाता है दूसरी कौमों को कि मुसलमान पूरा देश खा जाएंगे, तुम्हारे लिए खतरा है, क्यों डराया जाता है? कुछ बात है जिसको इकबाल ने कहा है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। किस वजह से खौफज़दा है दुनिया? इसलिए कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तुम लंगड़े नहीं हो, तुम लूले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। दुनिया धोखे में रखी हुई है, दुनिया तुम्हें झूठ बोल रही है। बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत पाया हुआ आपको मैं बताऊं मेरे अजीजों, हकीकत में अगर लंगड़ी ऊँटनी हो हलीमा सादिया की, जब रसूल सवार हो जाए वो सबसे तेज दौड़ने वाली ऊँटनी बन जाती है। क्या आपने नहीं सुना? सैयदा हलीमा सादिया जो ऊँटनी लेकर मेरे आका को लेने आई थी मक्का, वो लंगड़ी ऊँटनी थी, चल नहीं पाती थी। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी शीर खारगी का आलम है, दूध पीने की उम्र है, हलीमा सादिया ने सीने से लगाया और ऊँटनी पर जब बैठ गई तो जो उनके काफिले की ऊँटनियां सुबह ही को जा चुकी थी, हलीमा सादिया की लंगड़ी ऊँटनी उन तमाम ऊँटनियों को पीछे छोड़कर सबसे आगे जा चुकी थी। क्यों? इसलिए कि हमें पता है लंगड़ी ऊँटनी हो कि लंगड़ा इंसान हो, मुस्तफा की निस्बत आ जाए तो चांद से ऊपर चला जाता। तुम्हारे पास वो निस्बत है, तुम्हारे पास वो दौलत है, तुम्हारे पास फख्र करने की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया पता नहीं किस बात पर फख्र करती है। मैं आपको बताऊं हमारे लिए जो सबसे अहम चीज है वो क्या है? सच कहा इकबाल ने, यह हमारी नाउमीदियां, हमारी एहसासे कमतरी हमें ले डूब रही है। और कुछ लोग बार बार तुम्हें ये, हमारी कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि तुम सब बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, कुछ कर नहीं सकते। नहीं, मैं नाउमीद नहीं करता अपनी कौम को। मुझे पता है कि इनकी सब चीजें लुट जाएं, लेकिन सीनों में जो इश्क मुस्तफा है वो आज भी रोशन है, आज भी रोशन है। और यही असल दौलत है, जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मैं आपसे कहता हूँ इकबाल ने क्या कहा, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। तुम चाहे कुछ भी हो, हौसला तो देखिए, हौसला। बाज लोग ये कहते हैं ना हमें फौज नहीं, हमारे पास पता नहीं, कुछ ना रहने दो। इकबाल का जज्बा ये था, इकबाल ने यूं कहा, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, एक बार तुम निकल आ जाओ नारे तकबीर के साथ। लेकिन उसके लिए शर्त ये है, वो नारे तकबीर जो बुलंद होता है मेरे अजीजों, ये नारे कोई रस्म रिवाज नहीं है, नारे रस्म रिवाज नहीं है, यही नारे हैं बहुतों के खीमे हिलाए हुए। हाँ, हमें अभी एक महीना गुजरा होगा,
हजरत थे, मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा किसी जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे थे, पुलिस वालों ने हमें गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट किया। कहा किस बात पर? कहा लब्बैक लब्बैक कह रहे थे आप। कहा क्या क्या केस करेंगे? कहा हाँ मुझे डर है इस बात का। मैंने कहा मुस्कुराओ मियाँ, इससे बेहतर केस हो क्या सकता है? यही वो फितरत है मेरे अजीजों, यही वो फितरत है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अब ये नारा जो लब्बैक का लगता है, सुबह क़यामत तक ठंडा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये किसी के बाप का नारा नहीं है, ये ताजदारे कायनात को पुकारा जा रहा है। और जब तक गुंबदे खजरा तवज्जो, ए मेरे अजीजों, हो सकता है भदोई वाले लोग मालदार होंगे, पैसा होगा, लेकिन मैं बहुत निहायत गरीब जो लोग हैं उनके सामने मैं जाता हूं और उनसे मैं कहता हूं, छोड़ो अमीरों को एक तरफ, सेठों को एक तरफ रखो, सबसे ज्यादा अगर तुम गरीब हो तो भी तुम्हारे पास एक बहुत हसीन दौलत है, एक हसीन दौलत है। तुम्हें पता है मदीने तैयबा में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम कर रहे थे अंसार और मुहाजिरीन के बीच में। अंसार वो सहाबा जो मदीने में रहने वाले थे, मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए थे। जब माल तकसीम कर रहे थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया, अंसार को कम दिया। लेकिन माल है, शाम को अंसार के दरमियान बातें होने लग गई कि रसूलुल्लाह ने उन लोगों को ज्यादा दे दिया, हम लोग तो मदीने वाले, हमको कम दिया गया। ये बातें फैलती रही, यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर आई। नबी पाक ने अंसार को बुलाया, तवज्जो से सुनो, अंसार को बुलाया और कहा क्या तुम्हारे दरमियान ये खबर चल रही है कि मैंने मुहाजिरीन को ज्यादा माल दे दिया और तुमको कम दिया? उन सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसी बातें चल रही हैं। सुनो, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अंसार सहाबा के दरमियान एक खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, ऐ अंसार, क्या अल्लाह ताला ने मेरे जरिए से तुम्हें ईमान की दौलत नहीं अता की? तुम बिखरे हुए थे, अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा की? और उसके बाद जो जुमला है जिसकी वजह से मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, कुछ ना हो हमारे पास तब भी हुजूर का ये फरमान सुनो। अंसार सहाबा से मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अंसार, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि वो लोग दुनिया ले जाएं और जिसके पास दुनिया ना आए वो अल्लाह का रसूल ले जाए? अंसार कहते हैं हम इतना रोए थे कि दाढ़ियां भीग गई थी। मैं इस हदीस को पढ़ता हूं तो एहसास होता है जिसके पास दुनिया कुछ ना हो उसके पास मकीने गुंबदे खजरा की मोहब्बत होती है। और ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी दौलत है, इसकी हिफाजत करो मेरे अजीजों। इसी के लिए आला हजरत ने बार बार हमें तंबीह करके बताया था, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आला हजरत ने किसके लिए कहा है? आंख से काजल चुराने वाले चोर हैं। कभी सुना आपने किसी की आंख का काजल चुराया जाता है? पुलिस थाने में जाकर पूछे क्या कोई केस ऐसा रजिस्टर हुआ साहब आपके पास कि किसी चोर ने किसी की आंखों का काजल चुराया? वो भी कहेंगे पॉकेट मार तो आए हैं, बहुत सारे घर चुराए हुए चोर हैं, लेकिन काजल कौन चुराता है? आला हजरत फरमाते हैं तुम्हारी आंखों से काजल चुरा लेंगे ऐसे चोर हैं। मेरे अजीजों, काजल से मुराद वो डब्बिया का काजल नहीं है, बल्कि एक मोमिन की आंखों का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है, मोहब्बत मुस्तफा है। और ये चुराने वाले चोर मौजूद हैं, वो कभी दाढ़ियों में, कभी टोपियों में, कभी जुब्बों में भी होंगे। इसलिए अगर बचाना है तो अपनी आंखों का काजल इश्क मुस्तफा को हमेशा महफूज रखो।
हमेशा महफूज रखो। और जवानों से मैं अक्सर ये कहता हूँ, लुट जाए हर चीज छोड़ दो, लेकिन दामन मुस्तफा छूटने ना पाए। इसलिए कि सहाबा का यही तो नारा था। एक खातून मदीने की दौड़ी दौड़ी उहद की तरफ जा रही थी। किसी ने खातून से कहा, ए खातून तुम्हारे शोहर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाह पड़ा, वो आगे बढ़ती गई। फिर कोई आया और कहा, खातून तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया। एक ही जंग में शोहर भी शहीद, बेटा भी शहीद। तीसरा आया, कहा तुम्हारा भाई शहीद हो गया। वो इन्ना लिल्लाह पड़ी और आगे बढ़ गई। फिर किसी ने कहा, तुम्हारा भाई भी शहीद हुआ, बाप भी शहीद हुआ। एक औरत के 4 रिश्ते सबसे अहम होते हैं, बेटा, भाई, शोहर, बाप। उस औरत के, उस खातून के 4 रिश्ते एक जंग में शहीद हो गए। हर कोई जब ये खबर दे रहा था, कलेजा होना चाहिए बर्दाश्त करने का, हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए अपने घर के अजीजों की रुखसती की। अजीजान गिरामी, उस खातून ने झल्ला कर पूछा आने वालों से, ऐ लोगों, सब मेरे घर वालों की मौत की ही खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ अल्लाह के रसूल सलामत है या नहीं? अल्लाह के रसूल सलामत है या नहीं? आने वाले किसी सहाबी ने कहा, ऐ खातून मदीना, अल्लाह के रसूल सलामत हैं, वो खैरियत से हैं, वो आफियत से हैं। तब वो खातून मदीना अपना आंचल बाहर करती है और कहती है, अगर मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत है। या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुलल। वो सहाबा का नारा था, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है, हर मुसीबत छोटी है। इसलिए मैं कहता हूँ, ऐ नौजवानों, आज दुनिया तुम्हें डरा रही है, धमका रही है, हर तरह से तुम्हें कदमों को डगमगाने की कोशिश कर रही है। किसी तरह फिसल जाओ, कभी तुम्हें मॉब लिंचिंग के वाकयात दिखा करके, कभी मीडिया पर भौंक भौंक करके, कभी किसी मौलवी की गर्दन काट करके तुम्हें डराया जाए कि तुम इस्लाम से दूर हो जाओ, तुम मोहम्मद मोहम्मद कहना छोड़ दो। ये हालात क्यों बनाए जा रहे हैं? डराने के लिए, धमकाने के लिए। लेकिन जो सच्चा मुसलमान है वो सहाबा के नक्शे कदम पर चलता है। उनका यही नारा होता है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। ये सहाबा का नारा था। उसी नारे पर जिंदा रहो मेरे अजीजों, उसी नारे पर जिंदा रहो। अगर कोई तुम्हें कहीं कुत्तों के झुंड में फंसा दिया जाए, तुम्हारी बोटी बोटी कर दी जाए, तो सब्र कर लेना। इसलिए कि दुनिया की अजियत थोड़ी सी है। अगर जालिमों के जुल्म से जान चली भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आंख बंद होगी, उधर चेहरे मुस्तफा का दीदार होगा। सच बताओ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है या नहीं? हुजूर को देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? वो कायनात का सबसे हसीन चेहरा, सबसे हसीन चेहरा, कौन नहीं देखना चाहता? कौन नहीं देखना चाहता? सहाबा से पूछो चेहरा था कैसे? हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, 14वीं की चांदनी रात थी, मैं बाहर निकला, मैं बाहर खड़ा था, अचानक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जुब्बा पहने अपने घर से बाहर तशरीफ लाए। हजरत जाबिर कहते हैं 14वीं का चांद था और एक तरफ हुजूर थे। मैं कभी उधर देखता, कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी इधर देखता। मैं सोच रहा था कि मैं किसको कहूँ, ये ज्यादा खूबसूरत है या वो खूबसूरत है। हजरत जाबिर कहते हैं आखिर में फिर मेरे दिल ने पुकार कर कहा, जिसको शायर ने कहा है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। ये सहाबा थे जिन्होंने हुस्न मुस्तफा को देखा है, वो तड़प जाते थे, मचल जाते थे। हम सबको तमन्ना है या नहीं? सहाबा कहते जब हुजूर अंजुमन में बैठते तो ऐसा लगता जैसे पूरे गुलशन में एक गुलाब खिला हुआ। वो गुलाब जैसी पंखड़ियां, लबहाए नाज, वो सुर्ख गालों से और भवें भरी हुई उभरी हुई पेशानी, कुशादा पेशानी, उभरी हुई बीनी मुबारक और लटकी हुई जुल्फे। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं ऐसा लगता
जुल्फों के बीच से कान मेरे आका के ऐसे चमकते जैसे काली रात में तारे चमक रहे हो। मेरे अजीजों, ये हुस्न मुस्तफ़ा सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे जहनों में ये तस्वुर रहे। मेरी आंखें बहुत बेहयाई कर चुकी हैं, दुनिया का हुस्न देख देख करके पागल होता रहा। हकीकी हुस्न क्या है तुम्हें अभी खबर ही नहीं है, अभी तुम्हें पता ही नहीं। जिस दिन ये तड़प हो जाएगी, ये तलब हो जाएगी, अब मुझे देखना है तो हुस्न मुस्तफा देखना है, तो फिर उसके बाद हमारा नौजवान हर मुसीबत को गवारा कर लेगा, हर मुश्किल को गले लगा लेगा, क्योंकि उसकी नजरों में ये है, उसकी नजरों में ये। इमाम अहमद बिन हंबल की बात करता हूँ, वो इमाम जिनको 5 लाख हदीसें याद थी, लेकिन जालिम खलीफा ने आपके हाथों को जंजीर बांधकर एक फतवे की वजह से नंगी पीठ पर कोड़े मार रहा था, जल्लाद कोड़े मारता रहा। क्यों? इसलिए कि आपने हक शरीयत बयान की, आपको कोड़े लगाए जा रहे थे, लुंगी खुलती जा रही थी, दोनों हाथ जंजीर से बंधे हुए, नंगी पीठ पर कोड़े पड़ रहे, 100 कोड़े मारे जाते थे। उस वक्त जब लुंगी खुलने लगी तो इमाम अहमद बिन हंबल की आंखों में आंसू आ गए। कहा, कोड़ों के पड़ने का इतना दर्द नहीं, लेकिन सतर के खुलने का खौफ है कि सतर ना खुल जाए। जब इमाम अहमद बिन हंबल की आंखों में आंसू आए तो तारीख निगारों ने बताया अचानक 2 हाथ गैब से बरामद हुए और इमाम अहमद बिन हंबल की तहबंद को पकड़ लिया और मजबूती से उनकी लुंगी को, उनकी तहबंद को किसी ने बांध दिया। जो खुल रही थी वो मजबूत हो गई। अब जो रो रहे थे इमाम अहमद बिन हंबल अब हंसने लग गए, मुस्कुराने लगे। जो जल्लाद कोड़े मार रहा था वो रुक गया, कहा ये क्या बात है, तुम्हारी तहबंद खुल रही थी, अचानक ये कैसे टाइट कैसे हो गई, और तुम रो रहे थे, हंसने कैसे लग गए। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, तू अपना काम जारी रख, जो तू कोड़े मार रहा था तो अपना काम जारी रख, इसलिए कि मैं जिसके लिए कोड़े खा रहा हूं उसकी मदद आ गई है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने सच्चे गुलामों को तन्हा नहीं छोड़ते, कभी तन्हा नहीं छोड़ते। इसलिए तुम जमे रहो, डटे रहो, मजबूती का दामन पकड़े रहो, चाहे दुनिया में जितनी आंधियां आए, तूफान आए। अपनी तारीख तो जरा पढ़ करके देखो, यूनान, मिस्र, अभी मैंने कहा यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। बगदाद को तबाह किया गया, मराकश को लूट लिया गया, कितनी मर्तबा इस्लामी ममलकतों को तहस नहस किया गया, हलाकू भी आया, चंगेज भी आया। वो तो बड़े बड़े जालिम थे जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार तामीर कर दिए थे, और आज आप डरे हुए हैं किसी 5 साल की नशेड़ी हुकूमत से। सिर्फ इतना ही है, अकबर भी यहाँ दौर करके गया 48 साल, जो दीन बदलने निकला था, मेरे मुस्तफा की शरीयत को तब्दील करके एक नया दीन लाने का ऑर्डर जारी कर दिया था अकबर। उसने कहा था कि अब हिंदुस्तान में दीन इलाही चलेगा, और वो दीन क्या होगा, अजान नहीं होगी, सीप बजाई जाएगी, मिंबर पर मूर्ति भी रखी जाएगी। तुम्हें पता है कहीं है वो अकबर का दीन? कहीं है? आसपास ढूंढ करके देख लो। लेकिन वो डिक्टेटर था। उस जमाने में भी मेरे अजीजों अल्लाह ने हक बोलने वाले उलमा को जिंदा रखा। मर्द कलंदर अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी खड़े हुए और अकबर को ललकारते हुए कहा था, इस्लाम नाम से इस धरती पर अगर कोई दीन होगा तो सिर्फ मोहम्मद अरबी का दीन होगा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन होगा। इस पादाश में मुजद्दिद अल-फ़सानी को बादशाह ने कैद करके जेल डाल दिया। 8 साल तक जेल में रहे, लेकिन क्या एक गुलाम मुस्तफा अपनी मेहनत से पीछे भाग जाता है? कभी नहीं। चाहे फांसी भी लग जाए वो मोहम्मद मोहम्मद कहना नहीं छोड़ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुजद्दिद अल-फ़सानी को जेल में डाला गया। इस दीन का क्या हुआ जो बदला गया था? आज भी हो रहा है ना। आपको मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, क्या क्या हो सकता है ज़हन में पहले से रख लो। बड़े बड़े दज्जाल आ जाने दो, अल्लाह ताला इस दीन का मुहाफिज है, हकीकी है। 8 साल तक मुजद्दिद साहब को जेल में रखा गया। अकबर बादशाह भी मर गया। उसके बाद उसका बेटा आया जहांगीर।
8 साल के बाद कोई जेल से कासिद आकर के जहांगीर के पास कहता है, साहब बादशाह सलामत, जेल का हाल ही बदला हुआ है, जेल में एक बड़ा अजीब मामला हुआ है। उसने पूछा क्या हुआ है? जेल से आने वाले कासिद ने कहा, 8 साल पहले आपके बाप ने एक मौलाना को जेल में कैद किया था। जहांगीर ने पूछा क्या हुआ क्या? कासिद कहता है, उस एक मौलाना ने जेल के अंदर मौजूद 700 कैदियों को तो आलिम बना दिया। जेल में रखा गया था और 700 कैदियों को आलिम बना दिया। वहां नमाज भी जमात से हो रही है, कुरान भी पढ़ा जा रहा है, हदीस भी, तफसीर भी, सब कुछ चल रहा है। आने वाला कहता है वो जाकर देखे तो ऐसा लगता है वो जेल नहीं, गुंबद खजरा की छांव में बैठे हुए हैं। यही मेरे नबी के गुलाम की पहचान है। उसे जिस जगह आजमाया जाएगा वो अपने नबी का परचम लहराना कभी नहीं छोड़ेगा। आज भी मैं आपसे कहता हूँ, घबराओ मत, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी कुरान जिंदा है और इस्लाम बाकी है। कोई किसी भी तरह से आ जाए, कोई बाबा आ जाए, कोई जंगली आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन इतनी बात याद रखो, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इंशाअल्लाह लज़ीज़, इंशाअल्लाह लज़ीज़। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। ये वक्त मुख्तसर सा था, मेरा पैगाम आज के दिन इतना ही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, आप सब यही कहते हैं हमारा रब कौन है? फिर से बोलो कौन है? फिर से बोलो कौन है? हमारा रब अल्लाह है। और कुरान कहता है जिसने ये कहा हमारा